गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। कुछ थोड़े मोड़े कनेक्शन मिले, हल्का सेंटर लेके बैठिए टीम। चलिए अगर आप इतना बोल रहे हो तो मैं इंतजार करूंगा कि कौन सी वो टीम है जो स्लैम इन करेगी। अभी तो मेरे हिसाब से कोई पॉइंट बनता नहीं है, बिकॉज अगर मैं गेम को समझाऊं, इन्फर्नो स्क्वाड कंपाउंड पकड़ के बैठिए, सेंटर लेके बैठिए। टीम तमलस के पास हाइट एडवांटेज है। फिनिक्स की स्क्वाड वो बेयरली सर्वाइव करी, बट सर्कल का एज है उनके पास, तो कोई पॉइंट बनता नहीं है अनटिल एंड अनलेस सर्कल आपको मजबूर करे आगे जाने पे। और वो कब होगा? इन 30 सेकंड्स के बाद। सर्कल जैसे ही टच होगा, मजबूरन टीम्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये एक बहुत स्वीट स्पॉट है फॉक्स। गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। कुछ थोड़े मोड़े कनेक्शन मिले, हल्का डैमेज भी दिया, लेकिन नॉकआउट नहीं आ पाया। यही तो वो चीजें हैं जहां पर मैं सोचता हूं कि अगर एसएलआर होती, एसकेएस होती, कितना फायदा होता, बट नहीं, सबको डीबीएस चलानी है। देखिए वो डीबीएस एक अलग ही प्यार बना हुआ है रिसेंट मेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। डीबीएस भी तो नहीं, अब तो S12 के भी हम कह सकते हैं यहाँ से कि कोई भी वेपन मिल जाए, बट हाँ शॉर्ट गन रहेगा तो क्लोज रेंज तो देखिए वो कॉन्फिडेंट रहेंगे ही रहेंगे। बट अभी के लिए चलिए हम स्लैमन की बात कर रहे थे, तो ब्लाइंड तैयार रही है। इवन इससे पहले में एक काफी जबरदस्त वो ट्रैक्स निकालते नजर आए थे, वो क्लच भी उनकी तरफ से देखने को मिलता नजर आता है। लेकिन सामने है वो चैलेंज सिचुएशन को अभी के लिए देखिए इवन स्टीवन करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन अगर टीम कार्निवल गेमिंग को अंदाजा है तो आगे बढ़ जरूर सकते हैं। एक्टर को करा गया है यहाँ से नॉकआउट, तो वापस से बराबरी। पीछे से अगर देखा जाए इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है टीम के दो खिलाड़ी, वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ब्रिज वहां से पार करने का इस नदी को। देखिए ईवल वही खिलाड़ी जिन्होंने एक 1v3 किया था, और अब यहाँ से अपनी टीम को वापस बचाना है। ईवल को देखना है कि क्या वो रोल अदा कर पाएंगे या नहीं। ऐसे में एस्पावर भी आपको आसपास मंडराते देखेंगे। वेनम वो दरवाजा बंद नहीं हुआ, उससे पहले एस्पावर ने डाउन कर दिया। एक बढ़िया कनेक्शन दिखी आपको पावर के दौरान, अगर ये ग्रेनेड ने एक सही लैंडिंग दी, टीम बाहर हो सकती है पूरी की पूरी। चलिए उससे पहले ही कनेक्शन मिल जाएगी। एस्पावर के पास 2 फिनिशेस, टीम के पास है 6। नियो का वो नेट था जिसने अल्दू के ऊपर भी कनेक्शन ढूंढा, और अब यहाँ से वो ब्लाइंड का जो एक आखिरी खिलाड़ी ईवेल आपको सर्वाइव करता दिख रहा है, अब उन्हें भी पकड़ा जाएगा। ज्यादा कुछ खास समय दिया नहीं जाएगा। सबको पता है कि आप ऊपर आर्टिकेरिया पे होंगे या फिर होंगे। ग्रेनेड जा तो सकता है, बट क्या डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं खिलाड़ी? ईविल हरी क्या वो कनेक्शन ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे? जी हां बिल्कुल, उन्होंने आवाज सुनी, टेबल पर नीचे आएंगे, कनेक्शन ढूंढेंगे, और साथ ही साथ इज गोइंग टू द सेकंड वन, बट नहीं, क्लोव के द्वारा शट डाउन किया जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओह इट वाज नियो एक्चुअली, पर दैट के द्वारा वहां पे शट डाउन आता दिखा। ओमेगा स्टिल सिटिंग फॉर सम स्प्रेज अराउंड हाउस के, कहां वो एक पिक्सल दिखे और वैल्यू निकाले। बट देखिए इन्फर्नो स्क्वाड जो बात हमने की थी, काफी पहले सर्कल टूटा था, इंतजार कर रहे फाइनली मूव किया। आईजीएल साहब फंस सकते थे। ओमेगा की स्पेस अच्छी थी। ओमेगा ये बड़ा चांस, एक और कनेक्शन। जी हां बिल्कुल, डाउन करने का मौका था। डाउन किया टीम तमिलाज ओपन में बस घूम रही है, समझ तक नहीं आ रहा कि शॉट्स कहां से आ रहे हैं, और जब तक स्कोर करके रीसेट किया, पीछे फिर से स्कोर आ चुके हैं। टीम तमिलाज इन्फर्नो स्क्वाड इज द वर्स्ट नाइटमेयर राइट नाउ, और साथ में फिनिक्स स्क्वाड तो वो भी कर सकते हैं आगे बढ़। ये क्या कर दिया टीम तमिलाज, अब तक सही बताते हुए 3 खिलाड़ी यहाँ पर घुटनों के बल आ चुके हैं, और अब फॉक्स ओपी जितने भी स्मोक्स है देखिए इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी और टीम ने आपको उधर दबोचा तो यहाँ पर एक ही बार में आप बाहर पूरे के पूरे। और देखिए गॉटन यहाँ पर अभी कंफर्मेशन निकाल भी रहे हैं, अगर आपको सामने से उस एंगल से फ्रैग नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़े से ऑफ एंगल पे क्रिएट कर सके समाप्ति की तरफ। लेकिन PMWIGL उनको पता है कि आसपास और भी टीम्स है जो अभी अंदर आने की कोशिश करेगी, तो जी हाँ कार्निवल गेमिंग का वो चैलेंज एक्सेप्ट करते नजर आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फाइट, क्योंकि जो भी इस फाइट को जीतेगा उसके चांसेस लगभग 100% की तरफ बढ़ते नजर आएंगे यहाँ पर जीतने के। पूरा मौका रह सकता है, बट इस बीच में आप देख रहा हूं कि कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी रीसेट की जरूरत है। हमने कल भी बात की थी कि नियो एक बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, और आज भी आपको उस चीज का एक प्राइम एग्जांपल दिख रहा है। जिस तरीके से लगातार कनेक्शंस आ रहे हैं, आप गोल्डन को देखिए ओपनली मूव कर रहे हैं, स्मोक वॉल्स बनाई जा रही है, टीममेट्स के द्वारा खुद भी डाल रहे हैं स्मोक्स, और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। कार्निवल गेमिंग के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे वैल्यू देगा, नियो के ऊपर स्प्रे किया, नियो ने डाउन किया। रिफ्लेक्सेस ऑन पॉइंट चल रहे हैं, स्प्रेज आपको बहुत तगड़े दिख रहे हैं, बट ये ग्रेनेड से क्या नियो बच पाएंगे? जी हाँ फिर बच जाएंगे। जिस तरीके से लगातार मैं बोलूंगा नियो का भाग्य साथ दे रहे हैं, और नियो अपना कमाल कर रहे हैं। कार्निवल गेमिंग इस गेम को बना सकते हैं, बट इन्फर्नो स्क्वाड गेम की शुरुआत से लग रहा है कि इस टीम ने सर्कल पकड़ा है, और अब तो उसका आपको फायदा उठाना पड़ेगा। नाउ इट्स द हाई टाइम कि आप उसका रिजल्ट अपनी फेवर में ले, बट एस्पावर वो मौका नहीं दे रहे। PMWIGL उन्हें भी डाउन किया जाएगा। कार्निवल गेमिंग अब कह लीजिए कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुकी है। बट आप ये देखिए ना कि फाइट्स हो रही है, आतिशबाजियां हो रही है ग्रेनेड के चलते, बट फिनिक्स को जरा देखिए, वो हील बैटल करते करते अपने आप को लेकर आ चुके हैं। अब कितनी फर्स्ट एड किट है ये तो उनके POV से भी पता चल पाएगा, बट अभी के लिए नियो को शायद यहाँ पर वो स्काउटिंग करने, थोड़ा सा स्काउटिंग नहीं, थोड़ा फ्लैंकिंग करने के लिए भेजा हुआ है।
क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बस वो एक बार पता चल जाए और इन्फर्नो स्क्वाड को पता है। बट गॉर्जन ने जो अपनी पारी खेली है, कमाल की इनिंग अभी के लिए हम कह सकते हैं। 5 फ्रैग निकाले, अगर उनका भी वो साथ मिल जाता तो कह सकते थे यहाँ पर टीम कार्निवल गेमिंग के ऊपर वो कंट्रोल किया जा सकता। बट ये क्या मैं देख पा रहा हूँ, वो देखिए हील बैटल करते करते फिनिक्स का वो खिलाड़ी पास में आ चुके हैं और वो शायद इन्फर्नो स्क्वाड के लिए परेशानी का सबब बन सकता है सरदार जी। बस चल रहे हैं यहाँ पे, स्मोक वॉल्स बनाई जा रही हैं, मोल्टोव्स आर कमिंग इन, एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड। बट मैं ये देख रहा हूँ कि भाई अभी भी एक और स्क्वाड बाकी है। फीनिक्स के वो खिलाड़ी हैं, मैंने कहा ना ये सर्वाइवल तो कर ही जाते हैं। फीनिक्स को ना अच्छी गेम बनानी आती है, आप चाहे जो कहिए। हनी जाते जाते एक अच्छा फ्रैग, नियो का यहाँ पे कंफर्मेशन लेके जाते दिखेंगे और सर्कल को अपना फिनिश देंगे। अब महज 2 टीमें बची हैं। नाउ एट दिस पॉइंट इट्स अ 2v2। ओमेगा उनको पोजीशन का अंदाजा नहीं था। ग्लोव के डैमेज अच्छा खासा गया है, एचपी बहुत कम की है। बट अब जतिन ने देखा है अगर ओमेगा डाउन हुए, चलिए मोल्टोव लगी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, बच गए, बाल बच रहे, पिक्सल से बच रहे, फिर बच जाएंगे। लेकिन अब अगर ओपन में आएंगे तो कनेक्शन मिलेगी। जतिन इज लास्ट गाय स्टैंडिंग, एंगल्स तक नहीं है, या तो आप बाहर आइए या फिर सर्कल मजबूर करेगा। ट्रिपल बॉडी समाप्त हो चुके हैं। जतिन को स्प्रे ही करना पड़ेगा। क्या एक खिलाड़ी बेट की तरह ओपन जाएगा, दूसरा प्लेयर कवर फायर देगा? जतिन वो स्मोक यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, बट देखिए पूरा पिक्सल भी दिख रहा है ना, तो उस पे वैल्यू निकालने की पूरी कोशिश रहने वाली है। जतिन को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहती है टीम। और आप ये भी देख रहे हैं सरदार जी कि वो जल्दबाजी नहीं कर रहे, वो वेटिंग गेम प्ले खेल। उनको पता है कि उनके जितने भी थ्रोएबल्स है उसके सारे वो इस्तेमाल कर चुके हैं। जतिन के पास भी जो एक मोलोटॉव बचा हुआ था उसका भी वो इस्तेमाल कर दिए। स्मोक होता तो शायद वो कोशिश करते यहाँ पर फेक क्रिएट करने की। अगर वो नहीं देना चाहते अपना फ्रैक्स तो शायद हो सकता है मोलोटॉव। लेकिन चलिए, जीत का जश्न अभी के लिए टीम कार्निवल गेमिंग। ये मजेदार होता है कि जब आप इमोट्स करने स्टार्ट कर देते हैं। बट जतिन क्या वो ट्राई करेंगे? प्ले स्पॉट हुए तो जरूर, लेकिन अभी के लिए सामने 2 खिलाड़ी स्प्रे करने वाले और यहाँ से बचना जतिन के लिए एक असंभव सा टास्क। कोशिश लाजवाब थी यहाँ पर टीम इन्फर्नो स्क्वाड की, बट उससे बेहतर टीम कार्निवल खेलती नजर आती है। कार्निवल गेमिंग एक कमाल का विनर चिकन डिनर, और कह सकते हैं कि इस चिकन डिनर के बाद टेबल टॉपर ही बन सकती है यहाँ से। काफी गजब का प्ले आपको